हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम की कमी की वजह से मैं कार्टून वीडियो तो नहीं ला पा रही हूँ, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाली है, तो आज मैं एक नॉर्मल स्टोरी डाल रही हूँ। ऐसी मैं पहले डालती थी, नॉन एनिमेटेड। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे प्यार करती है, सपोर्ट करती है, वो मेरी इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे। और हाँ, जो भी मुझसे अब नए दोस्त जुड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरी एनिमेटेड स्टोरीज़ को देख ही रहे हैं, वो मेरी नॉन एनिमेटेड स्टोरीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन स्टोरीज़ को भी जाके देखिए, वो मैं पहले डालती थी। और कार्टून वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मेरी डॉटर के, तो मैं वो नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी मैं नॉर्मल वीडियो लाई हूँ अकबर बीरबल की। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मैं बहुत प्यार से सुनाऊँगा। सुनते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुग़ल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे देश पे अकबर राजा ने राज कर चुके हैं और उनके दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो बीरबल भी इन्हीं मंत्रियों में से एक थे। बीरबल को कौन नहीं जानता, बीरबल जी को सब जानते हैं। वो बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे अकबर की आँख का तारा बने हुए थे। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारे थे। अकबर बीरबल की जोड़ी तो बहुत फेमस है। तो एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अच्छे अरबी घोड़े थे। तो व्यापारी आया और तो उसके पास घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के, अशरफी जिसे बोलते हैं, वो दी गई। 1000 सोने के सिक्के। उन्होंने कुछ अरबी घोड़े खरीदे और 1000 सोने के सिक्के, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत दे दी उन्होंने। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। तो जो बिजनेसमैन था, जो वो व्यापारी था, वो कुछ घोड़े और लाने की बात कह के वहाँ से चला गया। बीरबल भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, दरबार में उपस्थित थे। उन्हें बादशाह की बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी भी इतने सारे 1000 सोने के सिक्के, मतलब 100 दे देते, 50 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के दे दिए, देने थे। जहाँ घोड़ों की कीमत इतनी नहीं होती ना, 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं, वहाँ उन्होंने एडवांस दे दिया और बोला कि 1 महीने बाद। उन्हें बादशाह की बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपना मुँह बंद रखा, उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वो वेट करने लगा कि कब मैं अपनी बात को बोल पाऊँगा। तो कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर जी ने पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? तो बीरबल ने कहा, 1 महीने में। अकबर ने टाइम दे दिया। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में प्रेजेंट हुआ। उसका मुंह तो लटका हुआ था। उसका लटका हुआ मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दें। अकबर ने उत्तर दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिख कर बताऊँ या जुबानी? अकबर ने कहा, लिख कर। तो बीरबल ने जेब में से कागज़ का टुकड़ा निकाला और अकबर की ओर बढ़ा दिया। कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत में आंख में घी का काम कर दिया। अकबर ने कड़क आवाज़ में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ़। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशरफियाँ दिलवाई हैं, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वो व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। अशरफियाँ तो गई हाथ से। अकबर तमतमाई स्वर में बोले, अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो बीरबल ने बिना झिझक के उत्तर दिया, आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी गलती का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगाया और बीरबल को 1000 अशरफियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान इंसान पर विश्वास न करने की कसम खाई। तो बीरबल का चेहरा खिल गया। तो दोस्तों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो व्यापारी घोड़े लाया था, तो अकबर जी को सिर्फ उसकी कीमत देनी चाहिए थी जो भी उन घोड़ों की जायज़ कीमत थी। 50 अशरफियाँ, 100, 150, 200, पर उन्होंने तो एडवांस में ही 1000 सोने के सिक्के दे दिए, जो कि बहुत गलत था। तो ये सब
उन्होंने और मूर्खता की। और अगर ऐसे ही अकबर राजा विश्वास कर करके सोने के सिक्के लोगों में बांटेंगे अनजान लोगों को, तो भाई प्रजा का उनका तो सारा खजाना खाली हो जाएगा ना। तो जितनी उनकी कीमत बनती थी उनको सिर्फ उतनी ही देनी चाहिए थी, उन्होंने एडवांस दे दिए, व्यापारी लेकर भी नहीं आया। तो इस कहानी से यूट्यूब फैमिली हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो जिसका ड्यू है वो दे दो, ऐसे नहीं कि एडवांस पे एडवांस एडवांस पे। आपने देखा होगा आजकल के समाज में लोग पैसे खा के भाग जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और कुछ दिनों में एनिमेटेड स्टोरी भी लेकर आऊँगी। तब तक मैंने सोचा बहुत गैप हो गया है, वीडियो नहीं आई है कोई, तो मैंने स्टोरी डाल दी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।